दोस्तों, इजराइल से एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले इस्लाम को लेकर अमेरिका से बड़ी खुशखबरी। दक्षिणपंथी लोग भी करने लगे इस्लाम की तारीफ। मुसलमानों का सिस्टम सबसे बेहतर। आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल का सबसे एडवांस लेजर वेपन आयरन बीम ईरान के सामने फेल। इजराइल को देनी पड़ी सफाई। इनके अलावा जंग रोकने का ईरानी प्रस्ताव ट्रंप ने फिर ठुकराया। ईरानियों को बताया पागल, एटम बम नहीं दे सकते। और साथ में अचानक जर्मनी से भी ट्रंप हुआ नाराज। 5000 सैनिक बुलाया वापस। क्या है वजह? तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका के मशहूर अखबार द वाशिंगटन पोस्ट में छपे एक लेख के मुताबिक वहां के कुछ राइट विंग लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आ रहा है। पहले जहां इस्लाम को पश्चिमी सभ्यता के लिए खतरा बताया जाता था, अब वही कुछ लोग इसे एक वैकल्पिक मॉडल यानी बेहतर मॉडल के तौर पर देखने लगे हैं, खासकर उस लिबरल यानी उदारवादी सिस्टम के मुकाबले जिससे वो खुद अब निराश हो चुके हैं। लेखक मैथ्यू स्मिथ से कहते हैं कि सोशल मीडिया और पॉडकास्ट पर नई सोच उभर रही, जहां इस्लाम को लेकर नरमी ही नहीं बल्कि कुछ मामलों में तारीफ भी हो रही है। 9/11 के बाद जो माहौल बना था, जहां इस्लाम को सीधे खतरे से जोड़ा जाता था, अब उसमें धीरे धीरे बदलाव दिख रहा है। इस बदलाव में कुछ बड़े नाम भी है, जैसे टकर कार्लसन, कैंडिस ओवेंस और निक फुएंटेस। ये लोग कभी कभी इस्लामी कानून यानी शरीयत की कुछ बातों की तारीफ करते हैं या मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आलोचना करते हैं। वहीं एंड्रयू टेट जैसे कुछ लोगों ने तो इस्लाम कबूल भी कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे समाज में गिरती नैतिकता और परिवार की कमजोरी को रोका जा सकता है। लेकिन असल बात सिर्फ धर्म नहीं है, ये लोग एक अलग तरह की सोच बना रहे हैं। कुछ लोग अब ज्यूडियो क्रिश्चियन सिस्टम की जगह एक ज्यादा सख्त और पारंपरिक सिस्टम चाहते हैं, जहां परिवार मजबूत हो, नियम साफ हो और लिबरल आजादी कम हो। उन्हें लगता है कि मुस्लिम समाज में परिवार मजबूत है, लोग धर्म से जुड़े हैं और हर किसी की भूमिका साफ है, जो उन्हें आज के पश्चिम में कम दिखता है। कुछ युवाओं को खासकर मजबूत मर्दाना पहचान वाला आइडिया पसंद आ रहा है, जो उन्हें कुछ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर में दिखता है। साथ ही ये लोग इस्लाम को अमेरिका की नीतियों और पूरी लिबरल दुनिया की आलोचना करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अलेक्जेंडर डुगिन जैसे लोग तो खुलकर लिबरल सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन बनाने की बात करते हैं और कुछ मामलों में शरीयत को पूंजीवाद के विकल्प के रूप में देखते हैं। मतलब यहां इस्लाम सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक तरह का आइडिया बन गया है, जिससे लोग मौजूदा सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि लेख ये भी कहता है कि यह सोच पूरी तरह हकीकत पर नहीं टिकी है। कई मुस्लिम देश खुद समस्याओं से जूझ रहे हैं और अमेरिका में रहने वाले मुसलमान भी हर मामले में इतने सख्त नहीं है जितना ये लोग समझते हैं। ऊपर से दुनिया की राजनीति भी इतनी सीधी नहीं है। अब्राहम अकॉर्ड जैसे समझौते दिखाते हैं कि सब एक जैसा नहीं सोचते और अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका जैसे देशों में दक्षिणपंथी लोग भी अब इस्लाम की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। जो कभी इस्लाम को खतरा मानते थे, आज वो इस्लाम को समस्या का हल मानते हैं, क्योंकि मुसलमानों में पारिवारिक सिस्टम सबसे ज्यादा मजबूत है, जो और किसी में नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल ने अपने हाईटेक लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन ईरान के साथ चले 40 दिनों की युद्ध के दौरान इस सिस्टम पर सवाल उठने लगे। युद्ध के बीच 12 मार्च को खुद इजरायली सेना ने माना था कि वो ईरानी हमलों के खिलाफ आयरन बीम का लगातार इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या ये बहुचर्चित लेजर सिस्टम उतना मजबूत नहीं है जितना बताया गया था। अब इस पूरे मामले पर इजरायली एयरफोर्स यानी IAF ने सफाई दी है। वायुसेना का कहना है कि आयरन बीम के कम इस्तेमाल की वजह इसकी कमजोरी नहीं बल्कि बैटरियों की कमी है। IAF के मुताबिक इस सिस्टम को पूरी ताकत से काम करने के लिए करीब 14 बैटरियों की जरूरत होती है, जो अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने दिसंबर 2025 में आयरन बीम को तैनात करने का दावा किया था, लेकिन बाद में सामने आया कि
ये सिस्टम अभी पूरी तरह तैयार नहीं था और इसका इस्तेमाल सीमित ही हो रहा था। यहीं से सवाल उठने लगे। इसे बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने भी उस समय कोई साफ जवाब नहीं दिया और मामला रक्षा मंत्रालय पर छोड़ दिया। अगर इसके विकास को देखें तो जून 2025 में लाइट बीम नाम का छोटा वर्जन शुरू हुआ। फिर सितंबर 2025 में आयरन बीम को चालू घोषित किया गया। इजराइल का दावा है कि इस लेजर तकनीक ने 2024 में हिजबुल्लाह के करीब 40 ड्रोन गिराए थे। आगे चलकर यह सिस्टम ड्रोन के साथ साथ मिसाइल, रॉकेट और मोर्टार को भी हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी कम लागत बताई जाती है। जहां आयरन डोम जैसे सिस्टम चलाने में काफी पैसा लगता है, वहीं आयरन बीम लगभग बिजली की लागत पर काम कर सकता है। यानी सस्ते ड्रोन गिराने के लिए महंगी मिसाइलें खर्च नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है। इसे पूरी तरह भरोसेमंद बनने और आयरन डोम की जगह लेने में अभी समय लगेगा, खासकर लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा देने के मामले में। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को किसी भी हालत में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। इसी वजह से अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में उतरना पड़ा। ट्रंप ने फ्लोरिडा में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनके पास परमाणु हथियार होता और इजराइल, मिडिल ईस्ट और यूरोप तबाह हो जाते। हम ऐसे पागलों के हाथ में परमाणु हथियार नहीं जाने दे सकते। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को एक परमाणु खतरे से बचा लिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जंग रोकने के लिए ईरान का ऑफर फिर से ठुकरा दिया है। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे वो ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया है। इससे ट्रंप नाखुश है। वहीं ईरान का कहना है कि होर्मुज को तुरंत खोलना चाहिए, परमाणु मुद्दे पर बाद में बातचीत होगी, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि दोनों चीजें एक साथ हो। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को बातचीत के लिए आने से पहले एनरिच यूरेनियम को सौंपना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका ने जर्मनी से करीब 5000 सैनिक हटाने का फैसला किया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये प्रक्रिया अगले 6 से 12 महीनों में पूरी होगी। ये कदम सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच बयानबाजी के बाद सामने आया है। मर्ज ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में कहा था कि अमेरिका के पास कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि वो इस जंग से बाहर कैसे निकलेगा। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत को टालने में माहिर है और अमेरिका को बिना नतीजे के इस्लामाबाद तक आना जाना पड़ा। इससे अमेरिका को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा। इससे ट्रंप नाराज हो गए थे। उन्होंने मर्ज को लेकर कहा कि वे बहुत खराब काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार होना अच्छी बात है, उन्हें हकीकत की समझ नहीं है। बीबीसी के मुताबिक दिसंबर तक जर्मनी में 36,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे। यह संख्या जापान के बाद दूसरी सबसे बड़ी तैनाती है, जहां करीब 55,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके अलावा इटली में करीब 12,000 और ब्रिटेन में लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।